हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके आयनिक साम चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बफर विलयन। कंप्लीट है। मींस बफर विलयन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी सामान्य विलयन की बात कर लें तो सामान्य विलयन क्या होते हैं, जैसे जल ले लिया हमने, ठीक है, जल H2O, इसमें हमने वाटर ले लिया। अब दोस्तों, इसे जैसे ही हम लोग वायु में खुला रखेंगे, ठीक है, तो वायु से ये किसे एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को। इसने CO2 को वायु से एब्जॉर्ब कर लिया। अब इन दोनों की अभिक्रिया से मींस H2O प्लस CO2 एक एसिड बन जाता है जिसका H2CO3 ये फॉर्मूला हुआ करता है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कंप्लीट है। अब दोस्तों हुआ क्या, अगर मैं इस विलयन का पीएच देखूं, जल आसुत जल का पीएच होता है दोस्तों 7, ये पीएच होता है। क्यों? ये उदासीन प्रकृति का हुआ करता है। अब दोस्तों, जैसे ही ये CO2 इसमें डिसॉल्व हुआ और ये काय में कन्वर्ट हो गया, एक अम्ल में कन्वर्ट हो गया। और अम्ल का जो पीएच होता है वो सोरेनसन के अकॉर्डिंग 7 से कम होता है। कंप्लीट है। अब इसका पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम। अब यहां से एक चीज क्लियर होती है दोस्तों कि एक हमने विलयन लिया था जिसका पीएच कितना था दोस्तों, 7 था। अब जैसे ही इसे हमने कुछ देर के लिए वायु में खुला रखा, इसका पीएच क्या हो गया, 7 से कम हो गया। ठीक है। अब 7 से कम हो गया, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसका पीएच क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। इस विलयन का पीएच चेंज हो गया, तो ये बफर विलयन नहीं है। अब इसी एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन भी आपके क्लियर हो जाती है। क्या होती है डेफिनेशन, कि वे विलयन जिनमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर जिनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन कहलाते हैं। कंप्लीट। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है, बफर विलयन। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो वे विलयन जिनमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर उनके पीएच मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बफर विलयन कहलाते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, इनका नाम बफर विलयन के अलावा एक होता है प्रतिरोधी या उभय प्रतिरोधी विलयन। ये भी इनका नाम हुआ करते हैं। चाहे प्रतिरोधी पे पूछ ले, चाहे उभय प्रतिरोधी पर पूछ ले, आपको मींस काय पे डेफिनेशन देनी है, बफर विलयन की। अब ये तो हो गई बफर विलयन की डेफिनेशन, इसे आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनके प्रकार। अगर दोस्तों प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन मींस प्रकार। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के हुआ करते हैं। एक हुआ करता है सरल बफर विलयन, सरल बफर विलयन, ठीक है। एक हुआ करता है दोस्तों मिश्रित बफर विलयन, मिश्रित बफर विलयन, ठीक है दोस्तों। अब पहले हम सरल बफर विलयन की बात करेंगे, फिर हम मिश्रित बफर विलयन की बात करेंगे। अगर सरल बफर विलयन की बात करें दोस्तों, तो ये विलयन वो बफर विलयन होते हैं जो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, आपका सरल बफर विलयन। ठीक है। बफर विलयन कितने प्रकार की हो दोस्तों, 2 प्रकार के, एक सरल बफर विलयन और एक मिश्रित बफर विलयन। अगर सरल बफर विलयन की बात करें तो ये कैसे प्राप्त हुआ है दोस्तों, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों को मिलाने पर जो विलयन प्राप्त हुआ वो कैसी प्रकृति का होता है, सरल बफर विलयन। कंप्लीट है दोस्तों। तो अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए, सरल बफर विलयन, तो दोस्तों अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो आप ये कह सकते हैं वे बफर विलयन जो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार
को मिलाने पर प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सरल बफर विलयन कहलाते हैं। कंप्लीट है। तो इसकी डेफिनेशन लिखा भी सकते हैं कि बफर विलयन जो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से प्राप्त होते हैं कंप्लीट है। सरल बफर विलयन कहलाते हैं। सरल बफर विलयन कहलाते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। जैसे इनके दो एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे एक तो जाता है दोस्तों अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइज और CO3, देखो इसे कहते हैं हम लोग अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट कंप्लीट है दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लें, अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4, इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। ठीक है दोस्तों, ये दो एग्जांपल हो गए। अब ये कैसे चेक करते हैं कि ये दुर्बल अम्ल? दोस्तों दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होते क्या है? ठीक है, तो बे अम्ल या बे क्षार जो जल या अन्य विलायक में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब यहां पे अगर इसकी बात कर लूं मैं, NH4 का होल ट्वाइज और CO3, यहां पे अगर मैं इसे ब्रेक करूं, अम्ल बनाने के लिए इसे H आयन दे दूं, ठीक है दोस्तों, और इसे क्षार बनाने के लिए OH आयन दे दूं, तो यहां से जो अम्ल बनेगा वो बनेगा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। यहां से जो क्षार बनेगा वो बनेगा NH4OH। ठीक है, ये क्षार भी कैसी प्रकृति का है? दुर्बल। अम्ल भी कैसी प्रकृति का है? दुर्बल। और अम्ल व क्षार की हेल्प से क्या बनता है? लवण बनता है। कंप्लीट है, क्या बनता है? लवण बनता है। तो मैंने बोला बे बफर विलयन जो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, ठीक है, से प्राप्त होते हैं। जब इन दोनों को मिला दोगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को, तो एक लवण प्राप्त हो जाएगा। मींस जो विलयन प्राप्त होगा वो क्या होगा? एक लवण। ये दुर्बल क्षार हो गया, ये दुर्बल अम्ल हो गया। इन दोनों को मिलाने पर जो हमें लवण प्राप्त हुआ उसका क्या नाम है? अमोनियम कार्बोनेट। और ये किसकी तरह वर्क करेगा? एज आ सरल बफर विलयन की तरह कार्य करेगा। कंप्लीट है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको मैं देख लूं एसीटेट को, तो ये OH दे दो, तो कौन बन गया? यहां से जो क्षार बन के आया वो कौन आया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। यहां से जो अम्ल बनेगा कौन बनेगा? एसिटिक अम्ल, जो कि कैसी प्रकृति का होगा? एक दुर्बल प्रकृति। कंप्लीट, दुर्बल प्रकृति का अम्ल है और दुर्बल प्रकृति का क्षार है, और दोनों को मिलाने पर क्या बन गया? एक लवण बन गया। और इसका जो विलयन होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा? सरल बफर विलयन की तरह। अब बात करते हैं दोस्तों मिश्रित बफर विलयन। दोस्तों अगर बात करें मिश्रित बफर विलयन की, ठीक है, मिश्रित बफर विलयन, मिश्रित बफर विलयन दोस्तों ये पुनः दो प्रकार का होता है। कंप्लीट है, पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों अम्लीय बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन। सेकंड होता है दोस्तों क्षारीय बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन। ठीक है दोस्तों, है क्या यहाँ पे थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। अगर मैं बात करूँ अम्लीय बफर विलयन की, तो दोस्तों ये बफर विलयन बनता कैसे है, इसी से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे ये बफर विलयन बनाना है
तो किसी दुर्बल अम्ल को लेते हैं, दुर्बल अम्ल, ठीक है, ले लिया दुर्बल अम्ल, और इसी अम्ल, जो भी ये दुर्बल अम्ल था, इसी अम्ल के लवण, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना, अगर कोई दुर्बल अम्ल लिया है और इसी अम्ल का लवण लेना है, तो अम्ल से लवण कब बनता है? जब इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? क्षार। क्या मिलाया जाता है? क्षार। तभी दोनों की क्रिया से कौन बन जाता है? लवण बन जाता है। कंप्लीट है। तो जो दुर्बल अम्ल लोगे, इसी अम्ल का जो लवण बनाओ, एक कंडीशन रहती है यहां पे, वो जो क्षार ले वो कैसा लेना है आपको? पिरबल। कैसा क्षार लेना है दोस्तों? पिरबल। कंप्लीट। तो इन दोनों की अगर समान मात्रा मिला दी जाए तो जो विलयन बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। इसको थोड़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझे तो बेबफर विलयन जो किसी दुर्बल अम्ल व उसी अम्ल के पिरबल क्षार के साथ बनने लवण को समान मात्रा में मिलाने पर प्राप्त होते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहलाते हैं। कंप्लीट। जैसे एग्जांपल ले लूं, अगर मैंने दुर्बल अम्ल लिया CH3COOH, एसिटिक अम्ल, तो इसी अम्ल का मतलब हो गया दोस्तों CH3COOH, यही अम्ल हो गया। पिरबल क्षार, तो दोस्तों पिरबल क्षार के रूप में मैं यहां पे ले लेता हूं NaOH। ये दोस्तों क्या है? एक पिरबल क्षार है। इससे जो लवण बन के आएगा दोस्तों, वो यहां पे बनेगा सोडियम एसीटेट, CH3COONA। अब आप ध्यान दें, अगर सोडियम एसीटेट ले लें और एसिटिक अम्ल ले लें, इन दोनों को अगर मैं मिला लूं तो जो विलयन बनेगा वो एज अ अम्लीय बफर विलयन कार्य करेगा। कंप्लीट है। ठीक इसी प्रकार से अगर क्षारीय बफर विलयन की बात कर लूं, ठीक है, तो क्षारीय बफर विलयन में क्या होगा? दुर्बल क्षार लिया जाएगा। यहां पे कौन लिया गया था दोस्तों? दुर्बल अम्ल। और इसी क्षार मीन्स दुर्बल क्षार का जो लवण बनाया जाएगा, तो जो अम्ल मिलाया जाएगा वो अम्ल कैसा लेना है आपकी बार? पिरबल अम्ल से जो लवण बनेगा, ठीक है, उसका विलयन आपका क्या कहलाएगा? क्षारीय बफर विलयन कहलाएगा। तो यहां से भी हमारी डेफिनेशन हो सकती है। कंप्लीट। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद मैं इन्हें डेफिनेशन में क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। पहले क्या हो गया? अगर मुझे आपका अम्लीय बफर विलयन शो करना है, तो अम्लीय बफर विलयन के लिए मैंने आपको जो ये स्ट्रक्चर बनाया है उसकी बात कर लेंगे। दोस्तों क्या मैंने स्ट्रक्चर बनाया है? मैंने कहा है अगर अम्लीय बफर विलयन बनाना है तो आप एक दुर्बल अम्ल ले लो। कंप्लीट। और इसी अम्ल का पिरबल क्षार के साथ बना हुआ लवण ले लो और दोनों को मिला दो, जो विलयन बन के आएगा वो क्या कहलाएगा? अम्लीय बफर विलयन। अब क्षारीय बफर विलयन में क्या करना होगा आपको? आपने दुर्बल क्षार लिया, ठीक है, और इसी क्षार को किसके साथ? पिरबल अम्ल के साथ मिलाने पर जो लवण बनेगा उसे इसके साथ मिला दो, तो जो विलयन बन के आएगा वो क्या कहलाएगा? क्षारीय बफर विलयन। कंप्लीट है दोस्तों। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये हो गया अम्लीय बफर विलयन। तो क्या है अम्लीय बफर विलयन? अभी आपने पढ़ा था कि अम्लीय बफर विलयन कैसे बना रहे थे? दुर्बल अम्ल ले रहे थे और इसी अम्ल के पिरबल क्षार के साथ बना हुआ लवण ले रहे थे, समान मात्रा में मिलाने पर जो विलयन प्राप्त हो रहा था उसी को हम लोग अम्लीय बफर विलयन कह रहे थे। तो इसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है बेबफर विलयन जो किसी दुर्बल अम्ल, इस बात को ध्यान देना, दुर्बल अम्ल व इसी अम्ल के पिरबल क्षार से बने लवण, ठीक है, की समान मात्रा मिलाने पर प्राप्त होते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एसिटिक अम्ल, एक हो गया एसिटिक अम्ल व सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल
बा सोडियम एसीटेट, ये फार्मूला लिख दिया मैंने इसके CH3COOH प्लस CH3COONA का मिश्रण। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा दोस्तों? अम्लीय बफर विलयन। कंप्लीट। दूसरा एक एग्जांपल और ले लिया, इसमें एसिटिक अम्ल जो कि एक कैसा है? दुर्बल अम्ल है। व पोटेशियम एसीटेट जो कि एक लवण है। क्यों? इसका फार्मूला क्या है? CH3COOK, ये एक लवण है। अगर इसे मैं देखूं यहां से, ये H तो एसिटिक अम्ल बन गया, यही वाला अम्ल, और इसे अगर देखेंगे तो KOH बनेगा। कंप्लीट है। मीन्स दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना एक लवण है। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? अम्लीय बफर विलयन। अब बात आती क्षारीय बफर विलयन की। तो क्षारीय बफर विलयन बनाने के लिए आपने पढ़ा था, क्या करेंगे हम लोग? दुर्बल क्षार लेंगे और इसी क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना हुआ लवण लेंगे। कंप्लीट। दोनों की समान मात्रा को मिला देंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय बफर विलयन। ठीक है। डेफिनेशन में आए, वे बफर विलयन जो किसी दुर्बल क्षार व इसी क्षार के प्रबल अम्ल से बने लवण की समान मात्रा मिलाने पर प्राप्त होते हैं, क्षारीय बफर विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेके आया दोस्तों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका फार्मूला होता है कंप्लीट, व अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का मिश्रण। ये क्या कहलाएगा? इन दोनों का मिश्रण एक क्षारीय बफर विलयन की तरह कार्य करेगा। ठीक इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक दुर्बल क्षार है, व अमोनियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला होता है NH4NO3। ठीक है। इन दोनों का मिश्रण भी क्या की तरह वर्क करेगा? क्षारीय बफर विलयन की तरह। तो दोस्तों इसे आप एक बार देख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर सके। कंप्लीट है, या राइट डाउन कर सके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गए आपके बफर विलयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनकी मैंने डेफिनेशन लिखा दी। कंप्लीट है। अब बहुत जल्द इसकी एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको विलेयता और विलेयता गुणनफल पढ़ाऊंगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। कंप्लीट है। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट।